6 तारीख के दिन सोमवार का अवसर है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का एक विशेष योग बनकर तैयार है और ये आपके लिए शनि के साथ चंद्रमा का जो योग बन रहा है ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक नया रास्ता देगा, नए शक्ति को संपन्न करने का योग बनाएगा। पॉजिटिव आपके लिए रहेगा, कुछ ना कुछ नई एनर्जी सूर्य के उदय होने से पहले ही आपके अंदर रास्ता प्रकृति ने बनाने के सुंदर योग बनाए हैं। इस दिन कोजागरी भी है, साथ साथ इस दिन शरद पूर्णिमा की भी रात्रि है। चंद्रमा की 15वीं और 16वीं कला से आरोग्यता प्राप्त करने के लिए अमृत का चरण होता है और शास्त्र में उसके लिए विधान बताया गया है कि रात को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख दी जाए और उसको विशेष तौर पर भगवान कृष्ण का विशेष पूजन करते हुए महारास के अवसर पर सुंदर रूप से यदि कार्य किया जाए तो कोजागरी का जो महत्व है वो आपको अच्छे समझना चाहिए। शरद पूर्णिमा का जो महत्व है कोजागरी की रात कही जाती है, शरद पूर्णिमा की रात्रि कही जाती है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोजागरी जो है वो 6 तारीख को ही पड़नी है। पूर्णिमा उसके अगले दिन रहेगी, लेकिन क्योंकि रात्रि में चांद जो है निकल रहा है, चांद के जो 15वीं और 16वीं कला से जो अमृत का शरण होना है वो इसी रात्रि में होने वाला है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा विद्यमान है। कहा जाता है कि एक दिन इस कोजागरी के दिन कोजागरी ये शब्द जो है वो बड़ा अद्भुत है, कौन जागता है। और कहा जाता है महालक्ष्मी और इंद्र जो हैं वो गज पे आरूढ़ होकर पूरे संसार में भ्रमण करते हैं और जो जागते हैं और उनके जीवन में भगवती महालक्ष्मी कृपा सुंदर प्राप्त कराने के योग बना देते हैं। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा विद्यमान है जो इस बात को बताती है कि हमको हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और इंद्र का और महालक्ष्मी का जो संबंध है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा किसी जंगल से जा रहे थे और वो साधना से अपने उठे थे। कहीं रास्ते में इंद्र वहीं उधर से आ रहे थे, ऐरावत पे आरूढ़ थे। दुर्वासा ने सामने देखा कि इंद्र आ रहे हैं तो उन्होंने इंद्र का सम्मान करते हुए जो वहीं वन के पुष्प थे उसकी बनी हुई माला इंद्र को अर्पित करी। इंद्र यानी देवताओं के राजा, जब उनको अर्पित करी तो इंद्र ने स्वीकार कर लिया उस माला को। कई बार हम भी स्वीकार कर लेते हैं, हमें भी समझना चाहिए। और उस माला को ऐरावत के सिर पे रख दिया, स्वयं पहनी नहीं, उतार कर वहाँ रख दी। जब उतार के रख दी तो ऐरावत ने लगा उसको, वो भी जब इंद्र का वाहन था, जितना बड़ा राजा होता है उसका जो ड्राइवर होता है वो उससे भी बड़ा बन जाता है कई बार। तो कहा जाता है कि ऐरावत ने भी मदमस्त था, उसने उठाई वो माला अपनी सूंड से और वहीं जमीन पे पटक दी।